दोस्तों, अगर आप कृषि या गार्डनिंग करते हैं तो आपको एक बेहतरीन फर्टिलाइजर की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर होता है वो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे को पोषण देने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही फर्टिलाइजर की जिसको आप बहुत कम इस्तेमाल करेंगे और आपके पौधों को, आपकी फसलों को बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं, अपने घर पे सब्जियां वगैरह उगाते हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आप कृषि करते हैं, किसान हैं, तो भी आपके लिए यह प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट होने वाला है। हम बात करने वाले हैं हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स की। ये कि आईएमसी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बारे में आपको हम पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन लगी है उसे हिट करेंगे तो भविष्य में जो भी वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम बात करें हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स की, तो ये जो खाद होती है, जो फर्टिलाइजर होता है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। इसमें बेंटोनाइट मिट्टी के शुद्ध जो है पत्थर होते हैं और उन पत्थरों के साथ में इसमें ह्यूमिक एसिड है, सरसों की खली है, मूंगफली की खली है, एलोवेरा है, ये सारी चीजें भी मिलाई गई हैं। तो ये पूरी तरीके से पौधों को पोषण देने वाला और बहुत कम मात्रा में बहुत ज्यादा पोषण देने वाला एक तरह का ये आपको फर्टिलाइजर मिलने वाला है। हम एक एक कंटेंट की बात कर लेते हैं, जो भी कंटेंट इसमें मिले हैं। हम बेंटोनाइट की बात कर लेते हैं। अक्सर आप क्या जब गार्डनिंग वगैरह करते होंगे तो आप परलाइट, वर्मिकोलाइट, ये सारी चीजें मिलाते होंगे। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी होती है उसमें स्पेस बन जाता है ऑक्सीजन वगैरह के लिए, और इसमें जो सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं उनके लिए बेहतरीन वातावरण बन जाता है, जिससे कि वो पौधे की ग्रोथ में अच्छा होता है, पौधे की जड़ों को भी ऑक्सीजन मिल पाती है। तो जो बेंटोनाइट होता है ये भी रेत के कण के तरीके छोटे छोटे कण होते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको एक बेहतरीन वातावरण मिलता है, और इससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो कार्बनिक और पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए पूर्णतया उपजाऊ बनी रहती है। तो बेंटोनाइट फसलों के लिए और हमारे पौधों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हम अगर बात करें ह्यूमिक एसिड की, ह्यूमिक एसिड क्या होता है? ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जो कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। और इससे फायदा क्या होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बहुत फास्ट करता है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिससे कि पौधे कहते हैं कि पौधे अपना ऊर्जा लेते हैं या भोजन बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, तो उसके लिए ह्यूमिक एसिड बहुत ही फायदेमंद है। और ह्यूमिक एसिड की तो अगर बात करें तो हर कृषि में कहीं भी अगर ह्यूमिक एसिड आपकी जमीन में है तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट अगेन हम बात करें सरसों की खली। सरसों की खली के बारे में जो लोग गार्डनिंग करते होंगे या कृषि करते होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, और अक्सर लोग गार्डनिंग वगैरह करने पे सरसों की खली या सरसों का लिक्विड खली बनाते हैं। और अगर आपने सरसों की लिक्विड खली बनाना सीखना है स्पेशली, तो आप हमारे चैनल गार्डनिंग विद प्रिंस में चले जाइएगा। वहां पर आपको सरसों की खली से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना हमने सिखाया है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद प्रिंस में मिलती रहती है। हम बात करें सरसों की खली की, तो सरसों की खली में बहुत सारे प्रोटीन, एनपीके, जिसको बोलते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कॉम्बिनेशन, जो कि अलग से मार्केट में खाद्य भी जिनके फर्टिलाइजर्स आते हैं केमिकल्स वाले, तो आपको एनपीके तो पूरा सरसों में ही मिल जाता है। तो ये एनपीके का बहुत अच्छा स्रोत होता है और इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि हमारे फूलों और फलों को बनाने में सहायक होती हैं, जिससे कि फूल और फल बहुत अच्छे से होते हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत ही बेहतर रहती है। तो इसलिए सरसों की खली बहुत ही अच्छी होती है हमारी फसलों के लिए। नेक्स्ट अगेन इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो ये है मूंगफली की खली। मूंगफली की जो खली होती है ये भी इसमें भी एनपीके पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। ऊर्जा का ये बहुत अच्छा स्रोत होता है, पौधों को बहुत बेहतरीन ऊर्जा देता है, प्राकृतिक स्रोत है एक्चुअली में। तो इसमें किस तरह का केमिकल नहीं है, ये सारी चीजें मिलाई गई हैं इसमें। इसके अलावा प्रोटीन भी होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, अमीनो एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे फसलों को और अच्छा बनाती हैं। अब हम बात करेंगे एलोवेरा। इसमें एलोवेरा भी होता है। एलोवेरा क्या होता है, हमारे बीजों के अंकुरण करने में, उनकी जड़ों में बहुत ज्यादा मदद करता है और हमारे बीजों को खराब नहीं होने देता, बीजों को पोषक तत्व प्रदान करता है और हमारी जो फसलें होती हैं उनको स्वस्थ रखता है। दोस्तों, ये तो थी इंग्रेडिएंट्स की बात कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स बनाए गए, इस तरीके से ये इंग्रेडिएंट्स फायदेमंद है। अब हम बात कर लेते हैं हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स जो है, इसके फायदे क्या क्या हैं, किस तरीके से फायदा करेगा। तो जो हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स है ये पर्यावरण को अनुकूल होता है। मेन चीज ये जैविक है, तो हमारी मिट्टी में, हमारी फसलों में कोई नुकसान नहीं होता। और दूसरी चीज है ये प्राकृतिक चीजों से बनाया गया है। हमने इंग्रेडिएंट्स आपको बताई दिए कि सारी की सारी प्राकृतिक चीजें। अब सरसों की खली है, नीम की मतलब जो आपकी मूंगफली की खली, सारी तो प्राकृतिक चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नुकसानदायक है। तो प्राकृतिक चीजों से तैयार किया गया, इसलिए बहुत ही लाभकारी ये मिश्रण है। इसके बाद हम बात करें कि ये मिट्टी में पूरी तरीके से घुलनशील है।
है। जो ये हमारी फर्टिलाइजर है, मिट्टी में घुलनशील है, जिससे क्या होता है ना, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको निर्माण करने में और फसलों की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होता है। सबसे और नेक्स्ट हम बात करें, ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। जैसे ही आप इस खाद को यूज करते हैं तो आपकी मिट्टी को क्या करता है, ये भुरभुरा बना देता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी तो उसमें नमी बनी रहेगी। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसमें बीजों का अंकुरण और अगर जड़ें जो फैलती हैं, जड़ों का जो फैलाव होता है वो अच्छी तरीके से हो पाता है। अगर आपकी मिट्टी सख्त होगी, मिट्टी पे भुरभुरापन नहीं होगा, तो क्या होगा, जो जड़ें होती हैं, वो जो रूट बॉल होती है वो एक ही जगह बन के रह जाती है। इससे जड़ों को फैलने में दिक्कत होती है, इससे जड़ों को पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पाता। तो इसमें रूट बॉल एक जगह नहीं बनती है, पूरे में जड़ें फैलती हैं, क्योंकि मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाती है। और हमारे पौधों को सबसे अच्छा होता है कि मिट्टी भुरभुरी ही चाहिए होती है। चाहे हमारी खेती हो, चाहे हम होम गार्डनिंग कर रहे हो, तब भी हमको मिट्टी भुरभुरी ही चाहिए होती है। तभी हम बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, रेत मिलाते हैं, परलाइट मिलाते हैं, ये सारी चीजें मिलाते हैं। इसके अलावा कोकोपीट मिलाते हैं, जिससे कि हम गार्डनिंग की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें मिलाते हैं। हम कृषि में इसी तरीके से गोबर की खाद मिलाते हैं, ये सारी चीजें मिलाते हैं कि हमारी मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। बात करें कि ये हमारी जो फसलें होती हैं उनको जो है संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे कि पैदावार में बढ़ोतरी होती है। मतलब जितना पोषक तत्वों की जरूरत होती है उतना पोषक तत्व देता है, जिससे क्या होता है कि पौधों की बढ़ोतरी होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को फास्ट करते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, यानी कि पौधों में हरापन लाता है। हम बात करें नेक्स्ट, तो ये हमारे पौधों में नए नए कल्ले निकालता है, जिससे कि जो नए नए बड्स निकलते हैं, जिससे कि हमारे पौधों में और ग्रोथ होती है, हमारी फसलों में और ग्रोथ होती है। इसके अलावा हमारी फसलों में उत्पादन को बढ़ाता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है। और सबसे अच्छी बात अगर हम करें तो जो हमारे जमीन में पाए जाने वाले, जिनको हम मित्र कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं, केचुआ, जो कि हमारी मिट्टी को नीचे से मुलायम करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये केचुओं के लिए भी नुकसानदायक नहीं होता है। जो लाभदायक अपने लिए विषाणु जीवाणु होते हैं उनके लिए नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री है। और हमारे मिट्टी में जो भी इस तरह के जीवाणु पाए जाते हैं, केचुआ वगैरह, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट बात करें तो इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो पेड़ होते हैं उनमें फल और फूल जल्दी आने लगते हैं, जिससे क्या होता है, फलों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा ये फसलों की विषम परिस्थितियों को भी बचाता है, जैसे कि तापमान वगैरह की, जैसे हमने बात करी थी कि तापमान कम ज्यादा होता है तो भी ये बचाता है। ये हमारी मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिससे अगर आप नेक्स्ट टाइम भी जो फसलें करते हैं वो भी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, फसलें खराब नहीं होती। इसके अलावा हम अगर हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसलें बेहतर हों। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करना है, किस तरीके से हम इसको उपयोग करेंगे। तो अगर आप अपनी कृषि में करना चाहते हैं तो हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स का उपयोग 4 kg का पैकेट आता है, तो 4 kg के पैकेट को हम 1 एकड़ की फसल में पूरे खेत में बिखेर देंगे। आप इसको चाहें तो गोबर खाद में मिला सकते हैं, या फिर नॉर्मली भी आप अपने 1 एकड़ के खेत में 4 किलो इसको फैला सकते हैं जब आप जुताई वगैरह करें। इसके अलावा हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स है, इसको किसी भी खाद के साथ मिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट अगेन बात करें तो हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स है, इसको हम किसी भी बीज के साथ बुआई के समय भी मिला के डाल सकते हैं, और हम इसका उपयोग सिंचाई के समय भी कर सकते हैं, जब हम सिंचाई करें तब भी कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कृषि की। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग में ऐसे 4 kg हमने 1 एकड़ के हिसाब से बताया, तो लगभग आप 50 ग्राम की मात्रा ले लेंगे। उस 50 ग्राम की मात्रा को बुरबुरा करके आप अपने सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिएगा, तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। या फिर आप किसी ग्रो बैग व बड़े बैग में करते हैं तो आप उसी हिसाब से मात्रा लेकर के डाल देंगे, जिससे आपकी फसलें या जो आपकी घर पे गार्डनिंग कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतर हो। दोस्तों, अगर आप इस बेहतरीन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। वहां पे एक एप्लीकेशन मिलेगी IMC eShop एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से इस प्रोडक्ट को आप बुक कर सकते हैं और घर बैठे मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट पे मिले, आपको छूट मिले, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। उनसे बोलिएगा कि हमें डिस्काउंट ID बनवाना है। यहां से एक डिस्काउंट ID बन जाएगी और आप प्रोडक्ट को बुक कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि eShop में बिना ID के आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे, तो ID बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और ID का फायदा यह भी होता है कि आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो दोस्तों, डिस्काउंट ID बनवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी डिस्काउंट ID बनवाइए और प्रोडक्ट खरीदिए। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।